चंडीगढ़ पीजीआई में बहुत जटिल ऑपरेशंस के आपने खबरें सुनी होंगी, टीवी पर अक्सर देखा होगा, लेकिन इस दफा जिस ऑपरेशन की और जिस मरीज की और उसकी हाइट की बात हम बताएंगे, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स को इसलिए भगवान का रूप कहा जाता है और चैलेंज डॉक्टर्स को पसंद होते हैं। मैं चंडीगढ़ पीजीआई में मौजूद हूं, जहां पर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट ने 7 फीट 7 इंच लंबे एक मरीज का बहुत जटिल ऑपरेशन किया है। जी हां, ग्रेट खली की आपको याद आ रही होगी, लेकिन ये जो पेशेंट हैं पीजीआई के इतिहास में सबसे लंबे कद के मरीज हैं। और ऑपरेशन जटिल क्यों है, क्यों ये जो हम आपको खबर बता रहे हैं, इसकी जटिलता क्या है, हमारे साथ न्यूरोसर्जन है प्रोफेसर डॉक्टर राजेश छाबड़ा, डॉक्टर अपिंदर सिंह, जिनकी टीम ने ये जटिल ऑपरेशन किया। मैं इन्हीं से जानूंगा। डॉक्टर साहब, जब मैं कह रहा हूं कि चैलेंज 7 फीट 7 इंच लंबा पेशेंट, पीजीआई के इतिहास का सबसे लंबा पेशेंट, ये बताइए कि जो सुनील कुमार है जम्मू कश्मीर की, इनको प्रॉब्लम क्या थी? जैसे कि आपने बताया, ये 7 फुट 7 इंच इनकी हाइट थी। यूजुअली हम अपनी सोसाइटी में इतने लंबे आदमी नहीं देखते जी। तो जब ऐसी हाइट अटेन हो जाती है, जैसे कि आपको पता हो इनके फादर पेरेंट्स की भी हाइट अराउंड 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच के करीब थी, तो सडनली एक 7 फीट 7 इंच का पर्सन जब उसने हाइट इतनी उसको मिली, तो उसमें कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो वो कारण जानना जरूरी होता है। तो वो कारण जब ज़्यादातर इस तरह के केसेस में जब ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि हमारी हाइट कंट्रोल होती है या बढ़ती है, जो कि हमारे सिर के अंदर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें उसके थ्रू ये हार्मोन बनता है और जो हमारी हाइट को बढ़ने में हेल्प करता है। तो लेकिन इस तरह के केस में ऐसा भी हो सकता है, मान लो उस ग्रोथ हार्मोन जहाँ पर वो ट्यूमर है उसमें ट्यूमर बना और वो ट्यूमर ऐसा बना जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बना रहा है। इस तरह का ट्यूमर यंग एज में हो सकता है, लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन ही ज्यादा बनाए ये जरूरी नहीं है। तो उसमें ट्यूमर के साथ साथ ऐसा ट्यूमर था जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बना रहा है। ब्रेन के नीचे के हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे सारे हार्मोन्स वगैरह कंट्रोल करती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन भी है, प्रोलैक्टिन भी है, थायराइड के भी कंट्रोल करती है, कोर्टिसोल को भी कंट्रोल करती है। तो ये सारे मल्टीपल हार्मोन बनाती है। तो लेकिन अगर ऐसा ट्यूमर हो जिसमें इस तरह का ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनाने लग जाए, वो भी उसके हाइट बढ़ने के दौरान से पहले, तो फिर इस तरह के मरीज जो हैं वो जितनी नॉर्मल हाइट से ज्यादा अटेन कर जाते हैं। हाइट के साथ साथ, हाइट तो वैसे तो आप कोई भी आप हाइट पे आप शक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हाइट के साथ नहीं है, हाइट के साथ साथ उनके हाथ पैर भी उसी काफी बड़े हो जाते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, उनके हाथ का शूज उनके पैर का शूज नहीं मिलेगा, हाथ के लिए कुछ भी ग्लव्स वगैरह लेने में दिक्कत आएगी, साइज में उनके साइज के कपड़े मिलने में मुश्किल होगी। तो इट मीन्स वो जो आम लोगों से हटके हो गए ना, जब और उनके जो जबड़ा है वो भी थोड़ा वाइड होगा, उनकी शक्ल भी जो नॉर्मल दिख रही है आपको, फीचर्स उतने शार्प नहीं होंगे, तो आपको शक करना चाहिए उस पर कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस कारण वो जो है उसको इस तरह से हुआ है। तो हमें उसके टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में। कब से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कब आपके पास पहली बार आया? ये जो है स्पेशली जो इसी पेशेंट जिसके बारे में बात हो रही है, ये हमारे पास रिसेंटली आया था। हाँ, पहले ये बेसिकली ये जो जब ग्रोथ हार्मोन और हार्मोन्स बीच में आ जाते हैं तो इसमें फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें जैसे एंडोक्राइनोलॉजी काफी स्पेशल हो रहा है। डॉक्टर पिनाकी है, वो मेनली एक्रोमेगैली इसी को ही डिजीज को देखते हैं। हम जब हमारे पास उसका जो भी फंक्शनल ट्यूमर होता है उसमें साइज मैटर नहीं करता ट्यूमर का, उसको हमें निकालना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें साइज नहीं मैटर करता, साइज चाहे छोटा भी हो, क्योंकि वो फंक्शनल, वो ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तक जो कि उसकी इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम कर देते हैं। जैसे इस तरह के पेशेंट अगर ट्रीट ना किए जाए तो उनके न सिर्फ हाइट बढ़ी है, उनके हार्ट के मसल पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनके बॉडी मसल भी इफेक्ट पड़ता है, उनको शुगर भी हाई रहती है। तो इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ट्रीट ना की जाए तो कम हो जाती है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो इनको ये भी सुनने में आया कि चलने में प्रॉब्लम होती थी, रूटीन की लाइफ जो अपनी होती है इंसान की, उस वो प्रॉब्लम फेस करने लग गए थे। बेसिकली अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप जो आपका सोसाइटी है या जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब एक रीजनेबल हाइट के लिए बना हुआ है, तो इस हाइट पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको ना अपने साइज का कुछ नहीं मिलेगा, आपका डे टू डे प्रॉब्लम आएगी। फिर बिकॉज आपकी हाइट ज्यादा होगी, आपके जो ज्वाइंट्स पेन वगैरह वो ज्यादा, उसमें सारा हर चीज इफेक्ट होती है। सिर्फ आप इस पे ना जाए कि हाइट 7 फीट 7 इंच हो गई तो यहाँ तो एक तो हो गया डे टू डे में,
फिर लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट में आपके जो बने वो हेल्दी नहीं है, दे आर नॉट हेल्दी, दे आर डिजीज्ड। सो उनके problem ऊपर है। यस यस तो इनको आपने मनाया कैसे? जब आपके पास आए, आपने देखा तो इनको कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तो मनाया कैसे? वो फर्स्ट टाइम जैसे आके डॉक्टर पिंदर से मिले तो फिर आप बेटर इनसे बात कर लीजिए। ओके, डॉक्टर पिंदर की मुस्कान बता रही है कि जब कोई सफलता मिलती है, किसी मरीज को ठीक किया जाता है, तो एक सुकून होता है। किस तरह से मनाया कि वो तैयार थे कि सर्जरी होगी? उनको बताएगा कि ये आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, एक तो हाइट के लिए वो अपने इश्यूज फेस कर ही रहा था, फॉर रूटीन एक्टिविटीज सब प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा, जैसे उनको चलने में दिक्कत आ रही थी तो उनको स्पाइन में प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो एक्रोमेगैली जो पेशेंट है या जेनेटिक पेशेंट है, उनको ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से स्पाइन को हम सर्वाइकल इश्यूज बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं, तो वो पेशेंट्स को आनी शुरू हो जाती है। तो इसको भी वो पेन्स आनी शुरू हो गई थी। एंड देन जब उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको पता लगा कि उसके ट्यूमर है, और देन वी कुड कन्विंस हिम, हम उसको कन्विंस कर पाए कि नहीं, अगर ये उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। ट्यूमर से ना इंसान घबरा भी जाता है, कैंसर शब्द या ट्यूमर से। जी जी बिल्कुल। तो उसको था कि मेरे ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर है, जिसको निकालना जरूरी है, अगर नहीं निकालेंगे तो बॉडी को और डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसलिए वो कन्विंस हो गए और वी वेंट हेड फॉर सर्जरी।